ग्रोथ सेंटर सेकंड फेज में जो केमिकल की फैक्ट्रियां हैं उससे धरती की कोख बंजर हो चली है। आसपास की खेती प्रभावित हो रही है। भूमि का जल स्तर प्रदूषित होने से खेती सूख चुकी है। यहाँ खारा गांव में जो है वरियाली की, सौंफ की फसल और अरंडी की फसल पूरी तरह से खराब हो चली है। पीने का पानी है जो पीने लायक नहीं बचा है। भूमि का जल स्तर खराब होने से लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। कुओं का पानी लाल हो चुका है। फसल जो है पूरी तरह जल चुकी है। मिट्टी अपना रंग बदलने लगी है। इसके बावजूद जो है प्रशासन की ओर से इस बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो काश्तकार हैं, अशोक राणा हैं, उनकी फसल भी जो 30 बीघा में लगी थी उसकी सौंफ की और अरंडी की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उनके द्वारा प्रशासन को कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ जो काश्तकार है अशोक जी राणा, आइए उनसे जानते हैं किस तरह का मामला और क्या बात है। अशोक जी, क्या मामला है पूरा और किस तरह से फसल आपकी खराब हो रही है? सर, क्या पानी आने की वजह से पूरा जो हमारे खेत है, जो उस खेती की वजह से जो बीज आता है, बीज बिल्कुल वरियाली में बीज नहीं आए, अरंडी में बीज नहीं आए, पूरी नष्ट होगी। कम से कम 25 से 30 बीघा ज़मीन जो थी वरियाली और अरंडी बोई हुई थी, उसमें कोई नहीं हुआ। जो गेहूँ थे, गेहूँ में मतलब जो 5% जैसे हुए होंगे, 50 बोरी होते हैं, वहाँ 5 बोरी 10 बोरी ऐसे हुए हैं। और पूरी जल गई है अरंडी। और पीने के लिए पानी तो 2-3 साल हो गई है। वीरवासी जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर कम से कम है, वहाँ से पीने के लिए पानी भर के लाते हैं। इसकी वजह क्या है खास? तो इसकी वजह सर कि ये केमिकल वाले ये रिको में बन गया। हमारा कुआं बिल्कुल ग्रोथ सेंटर के पास में आ गया, तो उसकी वजह से ये पानी का स्तर बिल्कुल, वो केमिकल छोड़ते हैं जो ज़मीन के अंदर, वो हमारे कुएं में आ गया केमिकल पूरा। आपने कहीं मांग की, कार्रवाई की मांग की या कोई ज्ञापन वगैरह दिया? हाँ सर, जन सुनवाई में हमारे वासड़ा में जन सुनवाई ग्राम पंचायत में लगा था कैंप, उसमें भी दी, SDM साहब को दी थी, लेकिन उस टाइम भी कोई नहीं हुआ। इसके बाद में हम कलेक्टर साहब के पास में जाके आए। कलेक्टर को पानी भी कलेक्टर साहब को दे के आए थे, जो लाल हुआ था। हमारे ये वासड़ा के जो रिको के पास में कुएं, उस तरफ जो वहाँ वाले लाल पानी हुआ था, उन कुएं से मैं पानी लेके गया था। मेरे लाल नहीं हुआ, लेकिन केमिकल खारा हो गया बिल्कुल पानी। हाँ, तो आज तक कोई सुनवाई हमारे वो हुई नहीं आज तक। तो अपना करीब कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? करीब 10-15 लाख का मेरे हुआ है। और एक हमारे पास में भी है सूर्या जी, थावरा जी, उनके भी वो नुकसान हो गया। उसके भी खेती जल गई है, सौंफ उसके भी थी, 5-1 बीघा उसके भी थी। देखिए, जो हमारे साथ थे अशोक जी राणा, इनका कहना था कि इन्होंने जन सुनवाई में भी ज्ञापन दिया था, कार्रवाई की मांग की थी। इनकी जो है 10 से 15 लाख की फसल खराब हो चुकी है। जो केमिकल, जो भूमिगत केमिकल डाला जा रहा है इंडस्ट्रीज की ओर से, उसका निस्तारण नहीं किया गया। इनका कहना था कि इस बारे में इन्होंने प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। यही इस मामले में पोल्यूशन बोर्ड का भी कोई कार्रवाई नहीं करना सवालों के घेरे में है। अब देखने वाली बात यह है कि अब प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और जो प्रभावित पीड़ित काश्तकार है उनको कब मुआवजा या सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ मनोज चौरसिया, आप रोड।